Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we are going to discuss a topic, singular points. We have to actually define singular points. For this purpose, let us consider the equation of the form of y square is equal to 4x. Y square is equal to 4x. And we can write it as, we can say that for each value of x, ये समझनी है बात आपने, for each value of x there are two values of y. कौन कौन सी वो वैल्यूज़ आती हैं? आपके पास अगर x की कोई भी वैल्यू आप लेते हैं तो y की आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं. 2 एक वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ x. ये दो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं जी. एक y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आती है और दूसरी y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ x आती है. एंड वी कैन से डैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x is not a function. This is not a function, but this can be written as, this is the set of all the ordered pairs x, y such that y is equal to 2 square root of x union x comma y such that y is equal to -2 square root of x. So we can say that the curve defined by the equations y is equal to 2 square root of x and y is equal to -2 square root of x called the branches of a curve defined by y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अब मैं ड्रॉ करता हूँ जी उस कर्व को. ये x एक्सिस है जी, ये y एक्सिस है जी, ये आपके पास ये पैराबोला बनता है. ये जो आपके पास कर्व है ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपके पास बनती है जी कर्व. तो एक ये बन गई जी y इज इक्वल टू 2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x और एक बन गई ब्रांच जी -2 स्क्वायर रूट ऑफ x. और ये किस पॉइंट पर मीट करती है? ये x है. इसको मैं कहता हूँ जी ये x एक्सिस है जी, इसको मैं कहता हूँ जी दिस इज़ y एक्सिस. और ये जो आपके पास जहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस जिस पॉइंट पर मीट करती हैं इसको मैं कहता हूँ कि ये ऑरिजिन है जी. ये आपके पास ऑरिजिन है. तो याद रखें कि पहले हम सिंगुलर पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि डबल पॉइंट कि क्या होता है जी डबल पॉइंट. तो डबल पॉइंट वो होता है जहाँ पे जिस पॉइंट से किसी कर्व की दो ब्रांचेस पास करती हैं. तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है. डबल पॉइंट इज़ द पॉइंट where two branches of any curve pass. अब देखो कि अब हम इसको मल्टीपल पॉइंट को या सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं. सिंगुलर पॉइंट को मल्टीपल पॉइंट भी कहते हैं जी. सिंगुलर पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट
तो उसको डिफाइन करने के लिए द पॉइंट वेयर आर ब्रांचेस, स्मॉल आर है जी, स्मॉल आर ब्रांचेस पास is called a multiple point or singular point, सिंगुलर पॉइंट। तो अब हम तरीका सीखेंगे कि हम किस तरह सिंगुलर पॉइंट को करेंगे जी, फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज हम कंसिडर करेंगे जी 7.3। इसमें कहता है एक्सरसाइज 7.3 में वो कहता है कि आप बताएं कि डिटरमिन द नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट्स। एक्सरसाइज है जी, वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ये कहता है कि डिटरमिन द नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट। तो इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4axy। इसके लिए हमने क्या करना है जी, डिटरमिन द नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट्स 0,0। तो इसको हम लिख सकते हैं जी, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर xy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने सिंगुलर पॉइंट्स मालूम करने के लिए, सिंगुलर पॉइंट मालूम करने के लिए क्या करना होगा जी, यू विल हैव टू इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म। तो लिखोगे इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। अब ये ज़हन में रखना है कि इसकी डिग्री, ये जो टर्म है इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, ये वाली टर्म जो है 2 और 2 इसकी डिग्री भी 4 बनती है। ये ऐसी टर्म है, ये वाली, ये ऐसी टर्म है जिसकी डिग्री 2 बनती है। तो इन दोनों टर्म्स की डिग्री से इसकी डिग्री जो है वो कम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी 4a स्क्वायर xy इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ xy इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती हैं। आप देखोगे कि ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ये दोनों आपके पास टेंजेंट्स हैं जी, ये आपके पास दोनों टेंजेंट्स हैं। यानी कि इन ब्रांचेस पे जो टेंजेंट्स बनते हैं, कि x एक्सिस बनते हैं और दूसरा y एक्सिस बनता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास जो टेंजेंट्स आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो, ये आपके पास दोनों टेंजेंट्स आते हैं, ये जहन में रखना है आपने। इफ द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then the singular point is node, then the singular point is node। अगर टेंजेंट्स आपके पास डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है हर वक्त। जब टेंजेंट्स आपके पास इस किस्म के आएंगे तो जो आपके पास सिंगुलर पॉइंट होगा वो नोड बन जाएगा जी। वो क्या बनेगा? नोड बन जाएगा। अब आगे आपके पास आपने इस किस्म के क्वेश्चन करने हैं जी। ये आपके पास जो पहला एक्सरसाइज का जो पहला, सेकंड वन, थर्ड वन और फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जी। मैं आपको इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में जो है ना, आपको ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट जो बनता है, इसको सॉल्व कर लेंगे जी। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या इस क्वेश्चन में भी जो आपके पास सिंगुलर पॉइंट आता है वो नोड आता है। तीन किस्म के जो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे वो या तो नोड होगा, या कस्प होगा, या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो जो मैं क्लियर करूंगा कि अभी एक तो नोड तो मैंने आपको बता दिया कि किस वक्त जब टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो वो सिंगुलर पॉइंट जो है वो नोड बनेगा। कब वो बनेगा जी? वो पॉइंट कब कस्प बनेगा और कब वो आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा, ये मैं आपको अगले लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह क्लियर करूँगा।